लास्ट टाइम पे हम लोगों ने नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग जो है वो देख ली थी। इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। तो इसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। बेसिकली आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं ये। ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है और पहले से हमें मालूम है, तो वो रिवाइज करने का मैटर है। बेसिकली आज हम लोगों को देखना है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में एक तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि पहले हमने पढ़ा था जीपीसीआर के बारे में। जीपीसीआर सबसे मेजर टाइप का रिसेप्टर होता है और ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं दे आर सेकंड मेजर टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो सेकंड मेजर टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं ये, यानी कि इनकी अबंडेंस जीपीसीआर के बाद बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पे है आफ्टर जीपीसीआर। ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स बेसिकली होते क्या हैं? दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जैसा जीपीसीआर होते थे, और इनके पास एक तो लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है इनके पास तीनों डोमेन्स होंगी। नॉन साइटोसोलिक डोमेन भी होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होगा, फिर एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा, और जाहिर सी बात है साइटोसोलिक डोमेन भी प्रेजेंट होगा। तो ये तीन डोमेन्स इनके पास होंगे। जो नॉन साइटोसोलिक डोमेन होता है या बाहर की तरफ जो एक्सपोज्ड हिस्सा होता है इनका, वो लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है, यानी कि बाहर से जो लिगैंड आएगा वो इसी डोमेन पे बाइंड करेगा। अब इनका जो साइटोसोलिक डोमेन है इसमें दो वेरिएशंस पॉसिबल हैं। पहला तो ये है कि या तो जो साइटोसोलिक डोमेन है इसी में इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी हो, यानी डोमेन जो है वो खुद ही एंजाइम की तरह वर्क करे, या ये जो साइटोसोलिक डोमेन है वो किसी दूसरे एंजाइम से डायरेक्टली एसोसिएट हो जाए। तो और एसोसिएट डायरेक्टली विद एन एंजाइम। तो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर का आप एक जनरल स्ट्रक्चर समझ ही सकते हैं। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला हिस्सा हो गया एनसीडी नॉन साइटोसोलिक डोमेन, टीडी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, सीडी साइटोसोलिक डोमेन, और ये हो गया लिगैंड बाइंडिंग साइट, जहां पे लिगैंड आके बाइंड करेगा। दिस इज द लिगैंड। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इसको इसीलिए कह रहे हैं मेनली साइटोसोलिक डोमेन की वजह से, क्योंकि साइटोसोलिक डोमेन की इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सकती है या फिर किसी दूसरे एंजाइम से डायरेक्टली एसोसिएट हो सकता है। अब ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं इनमें, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो तीन मेजर क्लासेस हैं उसके बारे में हमको
इंडिविजुअली पढ़ना है, तो वो 3 मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आरटीके यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और ये जो होते हैं आरटीकेज, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं या सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो ये हो गए मोस्ट न्यूमरस। न्यूमरस मतलब कि संख्या बहुत ज़्यादा है इनकी, ऑफ द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। दूसरा जो मेजर क्लास है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स का, वो है टीके एसोसिएटेड रिसेप्टर्स। टीके मतलब वही हो गया टायरोसिन काइनेज। फिर तीसरी जो क्लास है वो है रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेजेस की। तो डिफरेंस क्या आ रहा है कि किस पर्टिकुलर एमिनो एसिड पे थ्रियोनिन, किस पर्टिकुलर एमिनो एसिड पे फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके बेसिस पे टाइप्स जो है वो या क्लासेस जो हैं इसकी अलग अलग हैं। अब हम एक एक करके तीनों को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम आरटीके या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर फर्स्ट हेडिंग इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, आरटीकेज। अब देखिए, आरटीके जो होते हैं इनके लिगेंड्स बहुत वेरिएबल होते हैं, वैरायटी ऑफ लिगेंड्स इनके होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट दी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जाहिर सी बात है वेरिएशन इनके लिगेंड्स में तो होना ही चाहिए। तो दे हैव वैरायटी ऑफ लिगेंड्स, जैसे कि इंसुलिन हो सकता है इनका लिगेंड, ईजीएफ या जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, ये ग्रोथ फैक्टर्स इसके लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं, या टीजीएफ अल्फा, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। देन वी हैव पीडीजीएफ यानी कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। इसके अलावा एफजीएफ यानी कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। देन वी कैन हैव दिस CSF1 जिसको कहते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1। बहुत वैरायटी ऑफ लिगेंड्स जो है वो इस आरटीकेज के लिए हो सकते हैं। अब इन लिगेंड्स का जो फंक्शन होता है वो भी वेरी करता है, लेकिन अगर उसको हम जनरलाइज वे में पढ़ने की कोशिश करें तो लिगेंड्स के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज ये है कि ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, वेरी करता है। मैक्सिमम तो आपको यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स ही नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इंसुलिन ऑल्सो एक्ट्स एज अ ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि जब सेल के अंदर कह रहे हैं, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उस ग्लूकोज का अपटेक कराएगा ये सेल्स में। लीवर सेल्स की भी एक लिमिट होती है कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज की एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर अगर ग्लूकोज अवेलेबल है बॉडी के अंदर तो वो ग्लूकोज फिर फर्दर चेंज हो जाएगा इनटू लिपिड्स। तो इसका मतलब कि
बॉडी का बल्क बढ़ाने का, तो किसी ना किसी तरह से तो ग्रोथ हो ही रही है, तो ग्रोथ को प्रमोट करना पहला मेजर फंक्शन हो गया। प्रोलिफरेशन, तो ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि ग्रोथ जो है वो एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस से भी हो सकती है, जबकि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स जरूर इंक्रीज होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स डेवलपमेंट, जब ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा ही, और साथ ही साथ मेंटेनेंस का भी काम का होता है। तो ये इन लिगेंड्स के कुछ फंक्शंस हैं। अब स्पेशली हम स्ट्रक्चर की बात करें, रिसेप्टर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले भी हम एक बेसिक आइडिया आपको दे चुके हैं। उसी में अगर हम अपना पॉइंट ऐड कर दें, लाइक ये नॉन साइटोसोलिक डोमेन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, और ये साइटोसोलिक डोमेन है। तो साइटोसोलिक डोमेन, सॉरी, नॉन साइटोसोलिक डोमेन जो है वो, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन इसको हम कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, इसी पे लिगैंड बाइंडिंग साइट आपको नजर आ रही है, इसको भी स्पेसिफाई कर दें हम। सो दिस इज बेसिकली लिगैंड बाइंडिंग साइट। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इनका होता है, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होगा, जाहिर सी बात है, लिपिड लेयर के बाइलेयर के अंदर है अगर, तो हाइड्रोफोबिक होना है, और साथ ही साथ ये अल्फा हेलिक्स का बना हुआ होता है। साइटोसोलिक डोमेन जो होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस साइटोसोलिक डोमेन की प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी होती है। जब ये अपनी इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, तो कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करेगा, ये काइनेज एक्टिविटी। इसका मतलब कि फॉस्फोराइलेशन ये करेगा। अब किसका करेगा, तो वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही ये लिगैंड बाइंड करता है, लिगैंड बाइंडिंग की वजह से ये पूरा रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से एक्चुअली ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया है, ये आरटीके का ही है, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर दे रहे हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तब इस साइटोसोलिक डोमेन की जो काइनेज एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये पॉइंट हम ऐड करेंगे जहां हमने हेडिंग डाली है, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हम ऐड कर देते हैं कि लिगैंड बाइंडिंग एक्टिवेट्स आरटीके, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और इस एक्टिवेशन से क्या होता है, द साइटोसोलिक डोमेन स्टार्ट्स इट्स काइनेज एक्टिविटी। और काइनेज एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन साइड चेन्स on the cytosolic part of receptor। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार
रिसेप्टर और बनाना पड़ेगा हमको। सिर्फ हम साइटोसोलिक डोमेन रिसेप्टर का बना दे रहे हैं। सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन और ये हो गया साइटोसोलिक डोमेन, दिस इज CD। तो थोड़ा सा और बना दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो ये साइटोसोलिक डोमेन है और जब लिगैंड इससे बाइंड कर रहा है, लिगैंड बाइंड कर गया, तो साइटोसोलिक डोमेन ने फॉस्फोराइलेट किया अपने ही टायरोसिन रेसिड्यू को, और इसकी वजह से क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो गया लाइक दिस। ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ, किसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, टायरोसिन रेसिड्यू का। तो इसको हम कहेंगे अब फॉस्फोटायरोसिन। आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू या साइड चेन। और ये जो फॉस्फोटायरोसिन्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, ये क्या करते हैं, ये फॉस्फोटायरोसिन साइट्स जितनी भी हैं, दे एक्ट एज डॉकिंग साइट। डॉकिंग साइट का मतलब क्या हो गया, डॉकयार्ड्स जो होते हैं जहाँ पे बंदरगाहों पे, आपको मालूम होगा, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स जो है आके डॉक करती हैं या अपनी पोजीशन लेती हैं। तो इसी तरह ये डॉकिंग साइट क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोटायरोसिन, दिस एक्ट्स एज डॉकिंग साइट। और अब इस डॉकिंग साइट पे कई सारी इंट्रासेल्युलर सिग्नल प्रोटीन्स जो हैं वो आके अटैच हो सकती हैं और एक्टिवेट होके जो सिग्नल है उसको फर्दर आगे की तरफ या सेल के अंदर की तरफ रिले कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो डॉकिंग साइट किस तरह से एक्ट करता है, इट acts as activation site for many intracellular signaling proteins। और ये जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, ये क्या करेंगी, इनका काम होगा सिग्नल को रिले करना, दी रिले दी सिग्नल। रिले का हमने आपको बताया था कि क्या ट्रांसमिशन होता है और किस तरह से रिले किया जाता है, दूरदर्शन का प्रसारण चाहे विविध भारती का। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स फर्दर रिले करती हैं सिग्नल इनसाइड द सेल। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है बेसिकली। जनरली होता ये है कि बहुत वैरायटी है इसमें। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको अगर समझाएं,